हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी के उसी मंच पे हैं जहां से इस देश का प्रोबेबली पिछले 12-13 साल का सबसे बड़ा आंदोलन चला। फाइनली शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। वैभव चूँकि जेनजी है, इसने बोला अपने लैंग्वेज में कि आर्क पूरा हो गया। तो जब पहले दिन ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, हम उस दिन से ये प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं और अब जब फाइनली मंच उजड़ रहा है तो बस हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं कि पहले दिन से लेकर अब तक हमने क्या क्या देखा। पहले दिन वैभव और गरिमा ग्राउंड पे थे। गरिमा, पहले दिन का एक्सपीरियंस। मैं बताती हूँ, पहले दिन यानी कि 6 जून को जब मैं यहाँ आई थी सुबह 9 बजे, उस वक्त की मेरी एक रील काफ़ी वायरल हुई। मैंने बताया कि भाई यहाँ पर तो लोग ही नहीं है, जहाँ इंस्टाग्राम पर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये तो पूरा एरिया जो है वो खाली पड़ा है। IT सेल्स ने उसे उठा लिया, खूब वायरल हुआ। और उस दिन मैं बता रही हूँ यहाँ पर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स दिख रहे थे और मुझे टेंशन हो रही थी कि CJP का आंदोलन अब आगे जाएगा कैसे, ये तो फुस हो गया। और कई सारे रील्स भी यहाँ पर बने, मैंने कई लोगों से यहाँ पर बात की। उस दिन यहाँ पर अभिजीत दीप के आए, बेहोश होकर मेरी आंखों के आगे चले गए। सोनम वांगचुक उस दिन 15 दिन के लिए आए। बट तरुण, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, उस दिन सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज से करीब 1.5 महीने के बाद जो पिक्चर है वो ऐसी होगी, यहाँ इतनी भीड़ होगी। PM मोदी रात में 12-1 बजे वीडियो बना के डालेंगे, अनइमेजिनेबल। इस्तीफा होगा ये तो मैंने कम से कम मैंने नहीं सोचा था और मेरे को ये भी नहीं लगा था कि ये आंदोलन किसी पॉइंट पे इतना बड़ा हो जाएगा। पहले दिन का एक्सपीरियंस और अपना उस वाले टाइम का ओपिनियन शुरुआती पहले दिन का एक्सपीरियंस बेसिकली ये रहा था कि ये स्टेज तो था ही नहीं। जो धीरे धीरे हमने देखा डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पे, और अगेन ये हुआ था कि एक व्यक्ति है अभिजीत दीप के नाम का, उसको जनता ने देखा तक नहीं था। वो पहली बार वो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर आ रहे थे। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का था कि अभिजीत दीप के प्रोफाइल पिक्चर में तो ऐसा दिखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अमेरिका से, बॉस्टन से यहाँ पर आ रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी नाम तो मीमिफाइड है, कंटेंट तो बन गया है, लेकिन ये एक्चुअल में कार्यकर्ता एक दूसरे को पहचानते नहीं है। तो ये वहाँ पे उस टाइम पे एंग्जाइटी थी कि भैया क्या होगा। सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट तो चल गया, 20 मिलियन से ज़्यादा उसके पेजेस पे फॉलोअर्स भी बन गए थे, ग्रो हो रहे थे, लेकिन ये हकीकत में कैसा दिखेगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा आउटकम निकलेगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। इस वक्त जहाँ पे हम स्टेज पे खड़े, इसके कोने में उनका पहला इनिशियल स्टेज लगा था। और स्टेज क्या लगा था, बैनर लगा था। और मैं एक चीज़ और बताऊंगी, फिर उसके बाद जब ये लोग 20 तारीख को यहाँ पर बैठे, उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद अचानक से सपोर्ट आ गया। उसके बाद भी मैं और मेरे साथ अब्दुल है, हम दोनों यहाँ पर आए थे और हमें दुख हुआ देखकर। सोनम वांगचुक यहाँ पर लेटे हुए थे और वहाँ पर गिनती के, तरुण मैं आपको बता रही हूँ, 400 लोग होंगे यहाँ से वहाँ तक। तो मुझे लगा यार सोनम वांगचुक बैठे अनशन पर, यहाँ पर लोग ही नहीं है। उस दिन तक ये जो पूरा टर्न हुआ ना, ये जिस दिन इन लोगों ने मतलब सोनम वांगचुक के अनशन की जो डेट्स हैं वो बढ़ती चली गई, लोगों को लगा यार कैसे 18वें दिन के आसपास लोगों को लगा कैसे वो आदमी ऐसे अनशन कर रहे हैं। फिर जो ये धीमे धीमे बढ़ता चला गया और आज जो हम देख रहे हैं। शुरुआत में स्टोरीज क्या मिल रही थी यहाँ से? एक जब मेरे को ये दिन याद है जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे सौरभ दास का एकदम यहाँ पे स्टेज के लेफ्ट में मैं सौरभ दास का इंटरव्यू ले रहा था। और उसके 2 दिन बाद ही वीकेंड था जब सोनम वांगचुक को यहीं से यहाँ से एम्बुलेंस में यहाँ से लेके चले गए थे। तो वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद कितने डेवलपमेंट्स हुए हैं, धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं। कुछ चीज़ें फॉर CJP गई हैं, कुछ चीज़ें अगेंस्ट CJP गई हैं। इस स्टेज से जो प्रोटेस्ट जाएगा 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट था, संसद मार्च जो था, वो उसमें लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि फ्रंट लाइन नहीं है CJP की। वो मैं आपसे कहाँ चले गए थे ये हमें पता नहीं था। तरुण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, संसद मार्च वाले दिन आप सुबह से ग्राउंड पर थे, आपने सब चीज़ें कवर की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो 20 तारीख को जब पहले सुबह में 7-7:30 पहुँच गया था, 100 मीटर दूरी पे खड़ा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रेगुलर माहौल है, रोज़ जैसा ये नारे लगाते आते भीड़ आती रहती है। और ये इतना ही इलाका भरा हुआ था जहाँ हम खड़े हैं, ये इलाका भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, भैया इतनी भीड़ अनइमेजिनेबल। चंद्रशेखर आए, सोनम वांगचुक की वाइफ आई, शबाना आजमी आई, तमाम बड़े लोग आए। और उनके आने के बाद मेरे को लगता है कि इनकी स्ट्रेटजी थी कि 9 बजे का कॉल दिया था कि मार्च करेंगे, लेकिन 12-1 बज गए धीरे धीरे। तब अभिजीत यहाँ से एक ट्रक पे कोर टीम जो बड़े लोग थे उनके साथ मिल के आगे की तरफ बैरिकेड की तरफ निकले और रस्साकसी शुरू हुई। मैं हूँ कैमरे पे सामने, सुमित एक टार पे खड़ा था यहाँ से 200-300 मीटर आगे। और जो फ्रंट लाइन थी, तब अभिजीत अपने ट्रक में कम से कम वहाँ फ्रंट लाइन पे थे, सारे बड़े चेहरे वहाँ पे फ्रंट लाइन पे थे। मैंने आंखों से देखा कि सबसे पहला जो मार्च है अंदर का, वो चंद्रशेखर ने लीड किया है। तेज़ी से जब अपने लोगों को वो लेके आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठी चार्ज की। बाद में एलिगेशंस लगे कि शायद बैरिकेड में करंट भी था, काफ़ी कुछ था अंदर, बहुत एक्शन था। कॉर्नर में एक टीयर गैस की वैन खड़ी थी, उसको मैंने बाहर जाते हुए देखा। मेरे को लगा कि भैया ये यहाँ पे चलाएंगे, यहाँ पे तो जो भगदड़ मचेगी, निकलने का भी यहाँ पे हाल नहीं है।
3 दिन बच गए थे, वो वैन निकल गई। तब तक अभिजीत बार बार यही अपील कर रहे थे कि बैरिकेड खोल दीजिए, बैरिकेड खोल दीजिए, हम लोग गांधीयन हैं, शांतिप्रिय प्रोटेस्टर्स हैं, हमें जाने दीजिए, संसद तक मार्च करने दीजिए। बट बैरिकेड नहीं खुल रहा था। मेरे को लगा कि प्रोटेस्ट इतने में ही सिमटा हुआ है। हमारी दूसरी टीम आ गई थी, ये लोग आ गए थे। मैं यहाँ से एक रास्ता जाता है बाहर को, जो RBI है, कैनॉट प्लेस, देश का सबसे पॉश इलाका। जब मैं उस रास्ते पे निकला, मैं हॉरिफाइड रह गया। मेरे लिए मेरे इमेजिनेशन का भी हिस्सा नहीं था कि वो रोड चौक हो सकता है। उस पर टीयर गैसेस चल रखी थी, लाठियाँ चल रखी थी, बैरिकेड्स टूटे पड़े थे। मैंने बोला भाई तुमने एक्शन मिस कर दिया। मेरे कलीग का फ़ोन आया था, उसने पूछा कि टीयर गैस चला है क्या। मैंने बोला भाई टीयर गैस ढमढम की आवाज़ आ रही है, इधर तो नहीं चला, मेन प्रोटेस्ट साइट में नहीं चला। फिर उधर से मेरी गाड़ी प्रेस क्लब की तरफ खड़ी थी। धीरे धीरे जैसे तैसे मैं प्रेस क्लब तक पहुंचा, तब तक ये लोग आ गए थे। आगे का एक्शन ये लोग बताएंगे। उसके बाद तो क्या ही एक्शन शाम का क्या आलम था। बताओ, हम 2 लड़कियां साथ में थी, मैं और मेरे साथ हरीम साथ में थी। यहाँ पर जो पुलिस, जो शेलिंग और जो स्टोन पेल्टिंग भी उस समय हो रही थी, मैंने ऐसे पहले कभी देखा नहीं था। और उस दिन भी मैं बताती हूँ, संसद मार्च वाले दिन शाम को 7 बजे मैं यहाँ आई थी और ये पूरा एरिया खाली था, ये पूरा स्टेज एकदम टूटा हुआ था। और हमने फिर एक रील बनाई कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो खत्म आंदोलन। हमें लगा कि भाई ये तो फ्लॉप हो गया पूरा संसद मार्च। पूरा ही हमारे पास विजुअल्स, ये पूरा एरिया खाली था, पोस्टर्स गीले पड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ, रात के 9 बजते फिर ऑर्गेनिक भीड़ आ गई और ये सारी ऑर्गेनिक भीड़ थी। वैभव तो पिटा भी है। वो दिन आप थैंक यू याद दिलाने के लिए। लेकिन हाँ, वो सिचुएशन ऐसी थी कि पुलिस को पता नहीं था कि प्रोटेस्टर कौन है और क्या कौन मीडिया वाले हैं। हम मीडिया का कार्ड उनके हाथ उनको दिखा भी रहे थे, लेकिन तब भी सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों को समझना मुश्किल था। और अगेन ये हुआ भी बाद में 20 तारीख के बाद में कि एक उपद्रवियों का थोड़ा जो एक एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं वो कुछ इसमें इन्वॉल्व हुआ। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि ये जो भीड़ रही है, ये मैं कहूँगा 80 to 90% ऑर्गेनिक ही रही है। 80 तो 110% ऑर्गेनिक रही है। बीच में बाद में जब लोगों को समझ में आया कि सेंटिमेंट्स इतने हाई नहीं है, थोड़े लोग जनरल भीड़ भी आ रही है, थोड़ी फैमिली भी साथ आ रही हैं, अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा टेंशन ईज आउट हुई कि मामला स्टूडेंट सुसाइड से लेकर थोड़ा मामला ईज आउट हो रहा है और जनरल वेलबींग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम पे जा रहा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी बीच में, मैं महाकुंभ भी गई थी और मैं यहाँ भी आई। मुझे ऐसा लगता है कि कुंभ से ज़्यादा भीड़ यहाँ मैंने देखी। जेंजी का महाकुंभ, मेरा तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही था कि लोगों को फोमो ने मार दिया यार, कि अगर हमने प्लेकार्ड के साथ इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं डाली, हमने यहाँ आए और मतलब रील यहाँ आए बगैर मतलब जंतर मंतर नहीं पहुँचे और एक रील भी नहीं डाली, तो हमारा मतलब हम अपने आने वाले जनरेशन को और पीयर्स को क्या मुंह दिखाएंगे। अब फाइनली जिस है ना, मतलब स्टेज उजड़ रहा, आर्क पूरा हो गया। अभी आज की डेट तक के पैसे दिए गए थे, अब सब खाली कराया जा रहा है। 25 तारीख तक का चंदा था, हम लोग को भी उतारा जा रहा है। कारपेट उतर गया। और मेरे साथ एक क्लासिक चीज़ हुई कि हमारी बॉस ने बोला था कि यार तुम लोग पहुँच जाओ आज। हम लोग बोला यार हम रोज़ तो जा ही रहे हैं, सेकंड हाफ में चले जाएंगे। गरिमा आज 25 तारीख को, 25 जुलाई को रात में 10 बजे आने वाली थी। मैं यूजुअली वीकेंड्स पे आता रहता हूँ, तो मेरा भी प्लान था 5-6 बजे के आसपास पहुँचने का। मैंने सोचा 1 घंटे आराम कर लेता हूँ, सोने गया। भाई ग्रुप हमारा जो ऑफिस का ग्रुप है वो इस कदर मैसेजेस से स्पैम हो रखा है। मैं हॉरी भाई को भैया हुआ क्या है, पता चला धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। यहाँ पर जो स्टेज है उसे हटाया जा रहा है। जल्दी जल्दी हम खड़े हैं, बात कर रहे हैं, नीचे से कारपेट साफ कर दी गई। यहाँ पर जो टेंट वेंट लगाई है एकदम पीछे साफ हुए जा रहे हैं कि मतलब दिया गया है टाइम, मुझे लगता है कि 9-9:30 बजे तक एकदम खाली हो जाना चाहिए। सीढ़ी से भी कूद के जाना पड़ेगा, सीढ़ी हट चुकी है तो कूद के जाना पड़ेगा। ये डिसमेंटलिंग ऐसी होती है क्योंकि देखिए जो पीसी आई थी इसमें सौरवदास ने और जिसमें जेपी नड्डा बैठे थे स्टेज पे, उन्होंने कह दिया था विद इमीडिएट इफेक्ट बोल दीजिए कि जो स्टूडेंट से चले जाए। और मैं भी रास्ते मैंने ये भी पढ़ा था कि जो मेट्रो स्टेशन है और जो मेट्रो सुविधा है वो खोल दिए गए, फ्री भी कर दी गई है। जेंजी को खुश किया जा रहा है, लो लड्डू भी खाओ, बताशा भी खाओ, अब तुम ही तुम हो। जल्द से जल्द आप घर चले जाओ क्योंकि ताकि ये एरिया क्लियर हो जाए, सरकार भी यही चाहती है। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग ना थोड़ा मजाक बना रहे हैं कि सरकार झुक गई। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ तो कि जो अकड़ है वो तो मुर्दों में होती है ना, इंसान तो झुकना जानता ही है। तो अगर कोई झुक गया है तो वी शुड सेलिब्रेट। झुकना मेरे को लगता है यार, डेमोक्रेसी में झुकना क्या है, लोकतंत्र का तो मतलब ही यही है कि आप एक लोकतांत्रिक सरकार इसीलिए चुनते हैं कि संवाद हो और उस संवाद से रास्ता निकले। नहीं तो जो 20 तारीख को हुआ था, 20 जुलाई को जो वायलेंस हमने देखा है वो अनप्रेसिडेंटेड था। मेरे कल्पना से परे है, मैं 16 साल दिल्ली में रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेंट्रल दिल्ली में इस तरीके का प्रोटेस्ट हो सकता है, सेंट्रल दिल्ली में इस तरीके का वायलेंस हो सकता है और सेंट्रल दिल्ली का ये प्रोटेस्ट शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन में कल्मिनेट हो सकता है। अन्ना आंदोलन जो टीवी से इतना फेमस हुआ, एक हुआ सीजेपी का आंदोलन जो कि डिजिटल आंदोलन रील आंदोलन। रीलें सबकी वायरल हुई हैं, सबकी रीलें वायरल हुई। मेरे को बस ये बता दो कि इस प्रोटेस्ट का बेस्ट मोमेंट, और फिर करते रहे आप, तुम्हारे लिए पिछले 1-1.25 महीने में जो हुआ उसका सबसे बेस्ट मोमेंट।
बेस्ट मोमेंट मैं ये कहूँगा कि जब मैं कहूँगा पहला दिन तो बेस्ट मोमेंट नहीं था, उसके जो सब्सिक्वेंटली हम आए हैं, जो मैंने देखा है भीड़ लगी है, मैं कहूँगा स्टूडेंट्स यूनियन के जुड़ने से पहले भी जो मोमेंट्स थे कि लोग ऑर्गेनिकली जुड़ रहे थे, और अभी का जो बेस्ट मोमेंट मैंने देखा है जब हम कल शाम को आए थे कि लोग ऑर्गेनिकली जुड़ रहे हैं, कोई आंटी खाना दे जा रही हैं, कोई घर से राजमा चावल लेकर आया है, कोई पानी दे जा रहा है, कोई बेवजह ही आपको गैर आदमी आपको 5 सेकंड पंखा कर जा रहा है। ये एक सोशल जो सिविक मूवमेंट शुरू हुआ है यहाँ पे, ऐसा अगर पूरी दिल्ली हो जाए, पूरा देश हो जाए कि आपको डर नहीं लग रहा है कि मेरी यहाँ पे पॉकेट मार ली जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये बेस्ट मोमेंट। मेरा बेस्ट मोमेंट था कि पुलिस ने जब वैभव को एक प्रोटेस्टर समझकर लाठी मार दी और मैंने अपनी दोस्ती निभाई, मैं दौड़ के गई अपने दोस्त को बचाने के लिए, तो मुझे वो लगता है वो काफ़ी बेस्ट तो नहीं था। कई बच्चों को इसमें चोट भी लगी है, लेकिन वो जो एक होता है ना 2-3 मिनट जो होते हैं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि बच्चों के साथ क्या हुआ, वो जो एक हाइक होती है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया उस दिन। और मेरा जो बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि मेरे को नहीं लगा था कि जो जेन ज़ी है, जो हमारे बाद की जनरेशन है, वो इतनी सॉलिड जनरेशन निकलेगी। इसी के साथ जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस रहा है पहले दिन से लेके अब जब ये मंच उजड़ रहा है, भैया कह रहे हैं कि अब उतर जाइए, तो हम यहाँ से रैप करके नीचे उतरते हैं। ये है वैभव, ये है गरिमा, मैं हूँ तरुण और हमारी पूरी टीम, पीछे है सुमित, इधर है कैफ, कैमरा पर्सन कैफ। सुमित अगर तुम अपने साइड घुमाना चाहो तो ये है हमारे सुमित। तो हमारी ये जो पूरी टीम है ईमानदारी से, बगैर किसी घाल मेल के, बगैर तिया पाँचा के, बगैर किसी ओपिनियन के, ये पूरा प्रोटेस्ट आप तक लेके आई है। आप बताइएगा कि हमने कैसी कवरेज की। बैनर हट गया तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिखा दें कि हम स्टेज पे क्या सिचुएशन है और कैसे भीड़ और यही संलाप करते हैं इस वीडियो का। ये जो एंड विजुअल्स होंगे आप शायद यही आपके साथ रह जाएंगे, यही एंड विजुअल्स होंगे जो शायद हम भी अपने देख पाएंगे, हम इसको विजुलाइज कर पाएंगे। इसी के साथ मेरे को लगता है हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये विजुअल्स समेटने के हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, यही विजुअल्स स्टेज के हैं, जो स्टेज जो होगा ये आज कलमिट हो जाएगा, स्टेज तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और अब कल की जो यहाँ पे आने की गुंजाइश है वो रही नहीं है। देखते रहिए जी स्विच।